थ्री फेज डिजिटल ऑटो स्विच आपकी मोटर को ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवरलोड और ड्राई रन से सुरक्षा देता है। अगर एक फेज कट गया या तो कोई भी एक फेज डिम हो गया तो उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन देता है। अगर पावर की तरफ से कोई भी एक तार में प्रॉब्लम हुआ या मोटर की तरफ से कोई भी एक तार में प्रॉब्लम हुआ तो भी मोटर को बंद कर देगा। इसमें ओवरलोड का ट्रिपिंग बहुत ही फास्ट होता है और सेकंड के हिसाब से ट्रिपिंग हो जाता है। अगर बोर या कुएं में पानी खत्म हो गया है तो भी मोटर बंद कर देगा। इसके अलावा इसमें टाइमर का सिस्टम है, यानी कि पावर आने से मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और अगर आपको मोटर 2 घंटा चलानी है और 1 घंटा बंद रखनी है और इस हिसाब से मोटर ऑटोमेटिक चालू बंद करनी है तो भी हो जाएगी। अगर कोई भी टाइमर नहीं चाहिए तो इसको आप बाईपास भी कर सकते हो। इसमें डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें वोल्ट, एम्पियर और अगर कुछ फॉल्ट है तो भी दिखाता है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम वूकर कंपनी की डिजिटल ऑटो स्विच के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। यह डिजिटल ऑटो स्विच आपको कहाँ पे यूज करना है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, आपके स्टार्टर पैनल के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा, इसकी कीमत क्या है, ये डिजिटल ऑटो स्विच आपको कहाँ पे मिलेगी, इसकी गारंटी वारंटी क्या है, ये सब आज हम ये वीडियो में देखेंगे। हमें बहुत सारे कस्टमर के फोन आते हैं और क्या होता है कि कस्टमर वीडियो आधा अधूरा देख के डायरेक्ट हमें कॉल मिला लेते हैं, लेकिन आपके लगभग सभी प्रश्न के आंसर हमने ये वीडियो में देने की कोशिश की है। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स को व्हाट्सएप में ये वीडियो शेयर करें। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। तो इस बॉक्स में ये डिवाइस है और इसके साथ ये सिटी कॉइल भी है जो कि एम्पियर मेजरमेंट के लिए होती है और साथ में कनेक्शन डायग्राम दिया है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग स्टार्टर के साथ ये डिजिटल ऑटो स्विच को कैसे कनेक्ट करना है उसका वायरिंग दिया है। इसके अलावा ये ऑटो स्विच में आपको एम्पियर की, टाइमर की सेटिंग कैसे करना है इसका एक मैनुअल दिया है। ये मैनुअल भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा और सबसे खास बात यह है कि इसमें टेक्निकल सपोर्ट का नंबर दिया है, जिससे अगर आपको ये ऑटो स्विच के सेटिंग के बारे में या इंस्टॉलेशन के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो अभी ये 3 फेज की ऑटो स्विच के कितने और कौन कौन से मॉडल हैं वो समझ लेते हैं। तो टोटल इसमें 3 तरह के मॉडल हैं। सबसे पहले तो अगर आपके स्टार्टर पैनल में 2 पुश बटन है, यानी कि मोटर स्टार्ट करने के लिए ग्रीन पुश बटन और मोटर स्टॉप करने के लिए एक रेड पुश बटन है, तो इसमें 2 तरह के मॉडल है। पहला मॉडल DEV N0 है जो कि आप 3 HP से लेकर 15 HP की 3 फेज की कोई भी मोटर के साथ लगा सकते हैं। दूसरा मॉडल है DEV N1 जो कि आप 3 फेज की 5 HP से लेके 100 HP की कोई भी मोटर के साथ आप लगा सकते हैं। खास याद रखिए, 3 फेज का ऑटो स्विच जो स्टार्टर पैनल में मोटर को चालू और बंद करने के लिए रेड और ग्रीन पुश बटन है वो सभी स्टार्टर पैनल के साथ आप ये मॉडल लगा सकते हैं। तीसरा मॉडल है DEV-O जो कि आपके 3 पुश बटन वाले स्टार्टर पैनल के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम ये 3 फेज डिजिटल ऑटो स्विच को कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। वैसे तो ये डिवाइस का नाम ऑटो स्विच है, लेकिन इस डिवाइस मेनली तो मोटर की सेफ्टी के लिए यूज होता है। तो ये डिवाइस आपकी कोई भी 3 फेज की मोटर के सेफ्टी के लिए लगा सकते हो। ये डिवाइस में आपको कोई भी फंक्शनलिटी नहीं चाहिए तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हो। तो अभी हम ये 3 फेज के डिवाइस के कौन कौन से फीचर्स है वो समझ लेते हैं। ये डिवाइस आपके स्टार्टर पैनल के साथ लग जाएगा और ये डिवाइस अलग अलग 4 डिवाइस का काम करेगा। सबसे पहले इसमें ऑटो स्विच का फंक्शन है जिसमें हेल्दी पावर आने पे मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऑटो स्टार्ट का टाइम सेट कर सकते हो। दूसरा कि इसमें डिजिटल वोल्ट एम्पियर मीटर है, तो आपको अलग से वोल्ट और एम्पियर मीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, इसमें मोटर की पूरी सेफ्टी बनी रहेगी। ओवरलोड प्रोटेक्शन है, यानी कि मोटर ज़्यादा एम्पियर लेती है तो मोटर को बंद कर देगा। ड्राई रन प्रोटेक्शन है, अगर पानी ख़त्म हो गया तो भी मोटर को बंद कर देगा। वोल्टेज का भी प्रोटेक्शन है, अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आ गया, एक फेज नहीं रहा, वोल्टेज अनबैलेंस हो गया
ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज आ गया तो भी मोटर को बंद कर देगा। और चौथा कि इस डिवाइस में टाइमर है, यानी कि पावर आते ही मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद अगर आपको मोटर 2 घंटा चलानी है या 5 मिनट चलानी है या तो 10 मिनट चलानी है तो भी टाइमर के हिसाब से मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद अगर आपको फिर से मोटर को स्टार्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। अगर आपको टाइमर की ज़रूरत नहीं है तो आप टाइमर को निकाल भी सकते हो। तो इसमें साइक्लिक टाइमर का इस्तेमाल किया है। ये टाइमर खास करके जहाँ पे बोरवेल में पानी नहीं है वहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरह से अलग अलग 4 डिवाइस का काम आपको ये एक ही डिवाइस में मिल जाएगा। जनरली हम जो स्टार्टर पैनल यूज़ करते हैं उसमें ट्रिपिंग के लिए ओवरलोड रिले या तो फिर एमसीबी होती है। ओवरलोड रिले का ट्रिपिंग मैकेनिज्म मेटल के हीटिंग के ऊपर रहता है, तो उसमें ट्रिपिंग टाइम फास्ट नहीं होता है, जिससे आपकी मोटर जल जाती है और मेंटेनेंस आता है। ये डिवाइस में डिफ़ॉल्ट ट्रिपिंग टाइम आप 3 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक कर सकते हो, जिससे आपकी मोटर की सेफ्टी बढ़ जाएगी। अभी हम यहाँ पे 3 फेज ड्यूअल स्टार्टर के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमें पावर सप्लाई के RYB को जोड़ देना है। इसके बाद S1 S2 को ब्लू वायर लेके स्टार्टर के ऑन पुश बटन के साथ पैरेलल में जोड़ देना है। इसके बाद NV का कनेक्शन येलो वायर लेके ऑफ पुश बटन के साथ सीरीज में जोड़ देना है। अगर आपको इस तरह का स्टार्टर पैनल है तो आपको यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन देना होगा। इसमें आपको पावर सप्लाई के लिए RYB को जोड़ देना है। इसके बाद S1 S2 को स्टार्टर के ऑन पुश बटन के साथ पैरेलल में जोड़ देना है और NV का कनेक्शन ऑफ पुश बटन के साथ सीरीज में जोड़ देना है। अगर आपके पास 3 पुश बटन वाला स्टार्टर पैनल है तो आपको इस तरह से कनेक्शन देना है। आप ये डिवाइस परचेस करते हो तो ये सभी डायग्राम आपको डिवाइस के साथ ही मिल जाएंगे। अब हम डिवाइस को पावर देके चालू करते हैं। यहाँ पे आपको वोल्टेज, एम्पियर, टाइमर, मोड ऑफ ऑपरेशन, मोटर स्टेटस, अगर कुछ फॉल्ट है तो फॉल्ट का डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा यहाँ पे 4 प्रकार के LED इंडिकेशन दिए हैं। मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए अलग अलग स्विच है और मोड सिलेक्शन के लिए भी अलग से स्विच। मोड सिलेक्शन के लिए यहाँ पे ऑटो, मैनुअल और बाईपास की सुविधा उपलब्ध है। ऑटो मोड में मोटर ऑटोमेटिक टाइमर के हिसाब से चालू और बंद होगी और मोटर को प्रोटेक्शन भी मिलेगा, मतलब कि टाइमर और प्रोटेक्शन दोनों एक्टिव रहेंगे। मैनुअल मोड में मोटर के टाइमर वर्क नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन ही वर्क करेगा। अब हम डिवाइस का आपकी मोटर के हिसाब से सेटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, लेकिन इससे पहले मोटर ऑन करके मोटर का एम्पियर एक बार नोट कर लीजिए, जिससे हम ओवरलोड और ड्राई रन एम्पियर की सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग मोड में जाने के लिए सबसे पहले ये स्विच को बाईपास मोड में रखते हैं। उसके बाद सेट स्विच का बटन प्रेस करना है, जिससे डिस्प्ले में सेट लिखा आएगा। यहाँ पे ओवरलोड का सेटिंग आएगा। अगर आपकी मोटर 15 एम्पियर ले रही है तो ओवरलोड की वैल्यू आप 18 से 20 के आसपास रख सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट के बटन से वैल्यू इंक्रीज होगी और स्टॉप के बटन से वैल्यू डिक्रीज होगी। जितने एम्पियर सेट करना हो वहाँ पे सेट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके ओवरलोड एम्पियर सेट हो जाएंगे। और इसके बाद ओवरलोड ट्रिप टाइमर की सेटिंग है, जो कि आपकी मोटर अगर ज़्यादा एम्पियर लेती हो तो कितना ट्रिपिंग टाइम सेट करना है उसका सेटिंग है। आपको 10 सेकंड के आसपास इसका सेटिंग रखना चाहिए। अब ड्राई रन एम्पियर का सेटिंग आएगा। आपकी मोटर जितने एम्पियर लेती है उससे थोड़ा कम, यानी कि 1-2 एम्पियर कम रखना चाहिए। और इसके बाद ड्राई रन ट्रिप टाइमर का सेटिंग है। अगर आपकी मोटर बिना पानी के घूमती है तो कितनी सेकंड के बाद मोटर को बंद करना है इसका सेटिंग है, वो भी आप 10 सेकंड के आसपास रख सकते हैं। अब ओवर वोल्टेज की सेटिंग है। यहाँ पे हम 460 वोल्ट सेट कर देते हैं और इसके बाद अंडर वोल्टेज की सेटिंग है, जिसको हम 390 वोल्ट सेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पावर ऑन ऑटो स्टार्ट का सेटिंग है। पावर आने के बाद मोटर कितनी देर के बाद स्टार्ट करनी है उसका सेटिंग है। ये सेटिंग आपको सेकंड के हिसाब से आएगा। अगर आपको 1 मिनट सेट करना है तो यहाँ पे आप 060 सेट कर सकते हो। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 919 सेकेंड सेट कर सकते हैं। इसके बाद मोटर रन टाइमर का सेटिंग आएगा। आपको जितनी देर मोटर स्टार्ट रखनी है उतना टाइम यहाँ पे सेट कर देना है। अगर आप यहाँ पे 20 मिनट सेट करते हो तो 20 मिनट के बाद मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसके बाद रेस्ट टाइमर का सेटिंग आएगा। आपको जितनी देर मोटर बंद रखनी है उसका टाइमर है।
आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 या 3 घंटे सेट कर सकते हो। यह टाइमर का यूज ज़्यादातर जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे यूज होता है। अगर आपके बोरवेल में पानी चला गया है तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, लेकिन फिर से मोटर 2 या 3 घंटे आप जितना टाइम रखो उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि आपकी मोटर पूरा पानी बाहर निकाल लेगी। अगर यहाँ पे आपको कोई भी फीचर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप उसे बाईपास भी कर सकते हो। अब आपको रेगुलर यूज में चलाने के लिए यहाँ पे जो ऑटो स्विच है उसको हम ऑटो मोड में रख देते हैं। ऑटो मोड में रखने से मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको टाइमर की जरूरत नहीं है तो आप ये स्विच को मैन्युअल या तो एसपीपी मोड में रख के स्टार्ट और स्टॉप स्विच से मोटर को ऑपरेट कर सकते हो। तो ये डिवाइस आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो और कहाँ पे नहीं कर सकते वो देख लेते हैं। ये डिवाइस बिल्डिंग में पानी की मोटर के साथ, इंडस्ट्री में 3 फेज की मोटर के साथ और एग्रीकल्चर में ये सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल ऑटो स्विच के बारे में हमारे बहुत सारे कस्टमर की इंक्वायरी आती है और उनके कुछ डाउट होते हैं जिसको हम आंसर फोन पे ही दे देते हैं। तो आज हम उन सभी प्रश्नों के वीडियो के द्वारा आंसर देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको डिजिटल ऑटो स्विच के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। पावर आने पे मोटर को लगातार चालू रखनी है, यस हो जाएगा। मोटर को 2 घंटा चालू रखनी है, 1 घंटा बंद रखनी है और इस हिसाब से मोटर कंटिन्यूअस चालू बंद होनी चाहिए, हो जाएगा। इसमें हमें अपने हिसाब से टाइमर सेट करना है, हो जाएगा। मोटर को 20 मिनट चालू रखना है और 10 मिनट बंद रखना है, हो जाएगा। मोटर को 2 घंटे ही चालू रखना है और इसके बाद मोटर बंद हो जानी चाहिए, फिर मोटर स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा। हमारे यहाँ पे सिंगल फेज का पावर है और इसमें 3 फेज की मोटर को चलाना है। जी नहीं, ये नहीं हो पाएगा। मेरे यहाँ पे 3 फेज के पावर में कम वोल्टेज आते हैं। अगर आपके वहाँ पे 350 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट आएंगे तभी ये डिवाइस काम करेगा। ये डिवाइस वोल्टेज बढ़ा देगा? जी नहीं, ये डिवाइस वोल्टेज नहीं बढ़ाता है। प्राइस इसमें आपको होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी। इसकी वारंटी कितनी है? सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट की लाइफ 4 से 5 साल की है और इसमें 1 साल की गारंटी है। ये इलेक्ट्रिक आइटम है, मान लीजिए अगर 2-3 साल के बाद भी कुछ रिपेयरिंग आता है तो ये आपके एरिया के टीवी रेडियो की रिपेयरिंग की शॉप में आप रिपेयर करवा सकते हो या तो फिर आप यहाँ पे भेज के भी रिपेयरिंग करवा सकते हो। इसका इंस्टॉलेशन कौन करेगा? इसका इंस्टॉलेशन आपको ही करना होगा या आप इलेक्ट्रीशियन से करवा सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। आप जो रेगुलर ऑटो स्विच यूज करते हो उसी हिसाब से इसका इंस्टॉलेशन है। ये डिवाइस के साथ इंस्टॉलेशन डायग्राम आएगा और इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर आएगा। अगर इंस्टॉलेशन के वक्त अगर आपको ज़रूरत हो तो वीडियो कॉल या तो फ़ोन कॉल कर सकते हो। अगर हम इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? हम ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी देते हैं और बहुत सारे कस्टमर ने डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रीशियन की सहायता के बिना भी इसको इजीली इंस्टॉल किया है। अगर फिर भी इंस्टॉलेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कस्टमर केयर में आप कितनी भी बार कॉल करके समझ। इसमें मोबाइल वाला सिस्टम है नहीं, इसमें मोबाइल का सिस्टम नहीं है। इसमें टाइमर के हिसाब से ही आपकी मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट और स्टॉप होगी। अगर हमें खरीदना है तो कैसे खरीदें? हम डायरेक्ट फैक्ट्री से ही आपको ये डिवाइस डिस्पैच करते हैं। आप हमें ये नंबर पे आपका पूरा नाम, नंबर, एड्रेस और पिन कोड के साथ आपकी मोटर का HP रेटिंग हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी तरफ से ऑर्डर कंफर्मेशन कॉल आपको आ जाएगा या तो फिर हमारा वेबसाइट है, वहाँ से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा? हाँ, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में कुरियर आते हैं तो होम डिलीवरी मिल जाएगी और अगर आपका विलेज एरिया रहा और कुरियर नहीं आते हैं तो आपके नज़दीक के 10-12 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पे कुरियर का ऑफिस है वहाँ पे आपको लेने जाना पड़ेगा। सिंगल फेज और डबल फेज में ऑटो स्विच मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। सिंगल फेज और डबल फेज में हमारे पास सेम फंक्शन के साथ ऑटो स्विच अवेलेबल है। इतना ही नहीं, सिंगल फेज और डबल फेज की मोटर में जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क भी इसमें ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये सिस्टम सोलर पंप के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। ये डिवाइस डायरेक्ट सोलर पंप की सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन
हमने कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोलर पंप के लिए कस्टम ऑटो स्विच डिजाइन करके दिया है। हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन दे सकते हैं। हमें डीलरशिप चाहिए। ऑथोराइज्ड डीलरशिप लेने के लिए आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए स्टाफ होना जरूरी है और फर्स्ट टाइम के लिए मिनिमम 50,000 रुपीज़ का परचेस करना जरूरी है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे कॉन्टेक्ट करें।